Titanic Museum. What's your name? First classmate Isis. Thank you so much. Sure. हेलो दोस्तों, आज मैं तो आपको दिखाने जा रहा हूँ टाइटैनिक म्यूज़ियम जो कि बना हुआ है पिजन फोर्ज में। मैंने अभी आपको दिखाया अपना बोर्डिंग पास जो मुझे मिला था और ये स्टार्ट हो गया है टाइटैनिक म्यूज़ियम का फर्स्ट पोर्शन, जहाँ पर आपको स्टिमुलेशन मिलता है। आप बटन प्रेस करते हो, सेकंड क्लास कहाँ पे था, थर्ड क्लास जनरल कहाँ पे वार्ड्स थे उनके, रेस्टोरेंट कहाँ पे थे। तो एक काइंड ऑफ स्टिमुलेशन मिलता है आपको पूरे शिप का। यहाँ पर जैसे मैंने सेकंड क्लास को प्रेस किया तो वो सेक्शन की लाइट यहाँ पर ऑन हो रही थी। तो ये एक काइंड ऑफ पूरे शिप का आपको ओवरव्यू दे रहा था। फिर उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था वो टाइटैनिक की जर्नी थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट हुई थी और उसको जाना था न्यूयॉर्क। तो डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस दिखाई हुई है। अप्रैल 12, अप्रैल 13, अप्रैल 14 को मॉर्निंग में 2 बजे वो स्टक हुआ था आइसबर्ग से। फिर उसके बाद ये कैप्टन दिखाए उनके। टाइटैनिक म्यूज़ियम में टाइटैनिक से जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और वेरी यूज़फुल चीज़ें जैसे क्रॉकरी दिखाई गई है। ये वार्मर था और ये पूरे शिप का पूरा एक मॉडल बताया हुआ है। यहाँ पर जैसे शिप में जो इसके इंजन कैसे काम करते हैं, कोल से चलने वाला इसका इंजन था वो दिखाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल था ये टाइटैनिक म्यूज़ियम। इसके पैसेंजर्स की ओरिजिनल फ़ोटोज़ यहाँ पर मेंशन थी। काफ़ी हम्बलिंग और इमोशनल एक्सपीरियंस भी था, बिकॉज़ इनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी टाइटैनिक के सिंक होने की वजह से। टाइटैनिक म्यूज़ियम में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसका फर्स्ट क्लास है। अभी हम सेकंड क्लास में हैं और यहाँ पर सेकंड क्लास कैबिन कैसे थे, डॉग्स के लिए भी कैबिन थे। थर्ड क्लास कैबिन ये देख सकते हैं, थर्ड क्लास में लोग किस तरीके से रहते थे टाइटैनिक में। 4 बेड बने हुए हैं, 4 शेयरिंग कंपार्टमेंट थे। और अब हम आ गए हैं फर्स्ट क्लास में, जो ग्रैंड स्टेयरकेस जो आपने देखा भी होगा मूवी में, उसका ये एक सैंपल बनाया हुआ है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल फर्स्ट क्लास कैबिन जो कि टाइटैनिक में आपने मूवी में भी देखा होगा। वाओ, वाज सो अमेजिंग, सो नाइस। ये लॉबी है फर्स्ट क्लास की। तो टाइटैनिक म्यूज़ियम एक काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस देना चाह रहा है कि यू फील कि आप टाइटैनिक के अंदर ही हो। ये इसका बॉल रूम है। इसके कैप्टन का नाम कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ था। उन्होंने अपनी डॉटर को एक लेटर भी लिखा था। ये टाइटैनिक में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिगार एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैप्टन को उस समय दिख रहा था व्यू आइसबर्ग का, वो है। और ये जब हम बाहर गए तो ये एक स्टिमुलेशन था कि टाइटैनिक के डेक पे कैसा लग रहा होगा। बहुत ही चिली था, -5 डिग्री टेम्परेचर था इस समय इस एरिया में जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे। और ये सामने आइसबर्ग दिख रहा था, डेक बनाया हुआ था, बहुत अमेजिंग था। इस म्यूज़ियम में जूइश कैनेडियन जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी फ़ोटोज़ भी मेंशन है उनको ऑनर करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, जब टाइटैनिक सिंक हो रहा था
तो उसका डेक जो है जैसे मूवी में भी दिखाया हुआ है वो टिल्ट होता जा रहा था। तो उसका एक 45 डिग्री पे कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का वो दिखाया हुआ है। और यहाँ पे सेफ बोट भी मेंशन है, तो उसका एक एक्सपीरियंस है। इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। हम फील कर पा रहे थे एंड ये मैं हूँ जो बैठा हुआ हूँ मस्ती कर रहा हूँ। दोस्तों ये है मोर्स कोड। बेसिकली मोर्स कोड सिग्नल भेजने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं अपना मोर्स कोड के थ्रू नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफ़िकल्ट था लेकिन एट दी एंड मैंने बना लिया अपना नाम। ये तो ये सिग्नल जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था ये सिग्नल भेजा गया था नियरेस्ट शिप को, और उसको शिप को आने में 4 घंटे लगे थे। यहाँ पर मेरी बेटी जो है एक स्टिमुलेशन एक्टिविटी कर रही है जहाँ पे जब आइसबर्ग दिखा होगा कैप्टन को तब वहाँ पर जो कंट्रोलर होगा उसने कैसे रिएक्ट किया होगा। यहाँ पर ये सारे नाम लिखे हुए हैं पैसेंजर्स के। उसके बाद टाइटैनिक म्यूज़ियम में आपको टाइटैनिक मूवीज़ के पार्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि टाइटैनिक मूवीज़ भी बहुत बहुत आइकॉनिक मूवी थी। इस मूवी ने 13 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड वॉन किए थे। एंड ये लास्ट जो सीन है जहाँ पर जैक डॉसन बोलता है कि आई विल नेवर लेट यू गो, और ये हम वापस आ रहे हैं ग्रैंड स्टेयरकेस पे, और यहाँ पर हमारा टाइटैनिक म्यूज़ियम काइंड ऑफ एंड हो गया है। हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा टाइटैनिक म्यूज़ियम का।